क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बाद प्यार दोबारा वापस आ सकता है? क्या एक बार ट्रस्ट टूटने के बाद रिलेशनशिप को दोबारा बनाया जा सकता है? मैनिफेस्टेशन और सबकॉन्शियस माइंड के हिसाब से जवाब है यस, लेकिन एक कंडीशन के साथ। पुरानी आइडेंटिटी के साथ आप नई रियलिटी क्रिएट नहीं कर सकते। अगर आप वही इंसान बने रहेंगे जो बिट्रायल के दिन थे, वही फियर, वही इनसिक्योरिटी और वही पेन लेकर चलेंगे, तो सबकॉन्शियस माइंड बार बार उसी इमोशनल रियलिटी को रिक्रिएट करेगा। मैनिफेस्टेशन का सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है, आप जिस आइडेंटिटी को जीते हैं आप उसी रियलिटी को एक्सपीरियंस करते हैं। अगर आपकी आइडेंटिटी बन गई है, जैसे कि मुझे लोग धोखा देते हैं, मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता या मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, तो सबकॉन्शियस माइंड इन बिलीफ को सच प्रूव करने के लिए एविडेंस ढूंढना शुरू कर देता है। बिट्रायल के बाद ब्रेन क्या करता है, आइए जानते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बाद ज़्यादातर लोग सर्वाइवल मोड में चले जाते हैं, जैसे कि हर नोटिफिकेशन सस्पिशियस लगने लगती है, हर लेट रिप्लाई एंजाइटी क्रिएट करता है और हर छोटी चीज़ दिमाग को पुराने पेन की याद भी दिलाती है। मैनिफेस्टेशन की लैंग्वेज में देखें तो इंसान अपनी एनर्जी को फियर और मिसट्रस्ट पर ट्यून कर देता है, और जिस फ्रीक्वेंसी पर आप कंटिन्यूसली जीते हैं सबकॉन्शियस माइंड उसी फ्रीक्वेंसी को नॉर्मल मान लेता है। फिर आप कॉन्शियसली ट्रस्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन सबकॉन्शियस लेवल पर फियर ही ऑपरेट कर रहा होता है। अब हम बात करेंगे हीलिंग का असली पॉइंट। हीलिंग का मतलब पास्ट को भूल जाना नहीं होता। हीलिंग का मतलब पेन को डिनाई करना भी नहीं होता। हीलिंग का मतलब है पेन को एक्नॉलेज करना और फिर कॉन्शियसली डिसाइड करना कि अब आप किस रियलिटी में जीना चाहते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या आप फियर बेस्ड रिलेशनशिप चूज करेंगे या ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और इमोशनल सेफ्टी पर बेस्ड रिलेशनशिप? अब हम जानेंगे क्वांटम मैनिफेस्टेशन, यानी कि क्वांटम मैनिफेस्टेशन के अकॉर्डिंग हर मोमेंट में मल्टीपल पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। एक पॉसिबिलिटी वो है जहां रिलेशनशिप हमेशा के लिए टूट जाता है, और दूसरा पॉसिबिलिटी वो है जहां दोनों लोग अपनी पुरानी आइडेंटिटी को हील करके एक नए रिलेशनशिप वर्जन को क्रिएट करते हैं। क्वेश्चन ये नहीं है कि यूनिवर्स क्या चूज करेगा, क्वेश्चन ये है कि आप किस वर्जन के साथ अलाइन हो रहे हो। अब हम जानेंगे कि ट्रस्ट दोबारा बन सकता है, तो आंसर है यस। ट्रस्ट अफर्मेशन से नहीं बनता, ट्रस्ट रिपीटेड एक्शंस और कंसिस्टेंसी से बनता है। यानी कि सबकॉन्शियस माइंड वर्ड से कम एक्सपीरियंस से ज्यादा सीखता है। जब ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी और इमोशनल सेफ्टी बार बार एक्सपीरियंस होती है, तब ब्रेन धीरे धीरे नए न्यूरल पाथवेज बनाना शुरू कर देता है। इसी प्रोसेस को ही ब्रेन रिवायरिंग कहा जाता है। मतलब अगर बिट्रायल ने ब्रेन को ये सिखाया कि लव इज अनसेफ, तो कंसिस्टेंट पॉजिटिव एक्सपीरियंस ब्रेन को ये भी सिखा सकता है कि हेल्दी लव इज पॉसिबल। मैनिफेस्टेशन का मतलब रियलिटी से भागना नहीं है। मैनिफेस्टेशन का मतलब रियलिटी से कॉन्शियसली रीडिजाइन करना है। विक्टिम आइडेंटिटी से क्रिएटर आइडेंटिटी में शिफ्ट होना है। फियर से ट्रस्ट की तरफ मूव भी करना चाहिए। पेन को पर्सनली बनाने के बजाय उसे ग्रोथ का सोर्स बनाना होता है। क्या प्यार दोबारा वापस आ सकता है? यस, आ सकता है, लेकिन अक्सर पुराना रिलेशनशिप वापस नहीं आता। उसकी जगह एक नया रिलेशनशिप जन्म लेती है, जिसमें ज़्यादा अवेयर, ज़्यादा मैच्योर और ज़्यादा कॉन्शियस होती है। और उस रिलेशनशिप को क्रिएट करने के लिए दोनों लोगों को अपनी आइडेंटिटी, बिलीफ और एनर्जी पर काम करना पड़ता है, क्योंकि नई रियलिटी के लिए नया वर्जन बनना जरूरी होता है। तो आपके हिसाब से ट्रस्ट दोबारा बन सकता है, या एक बार टूटने के बाद रिलेशनशिप कभी पहले जैसा नहीं हो सकता? कमेंट में अपनी ओपिनियन जरूर लिखिए। और याद रखिए, मैनिफेस्टेशन का मतलब पास्ट को चेंज करना नहीं, बल्कि अपनी नेक्स्ट रियलिटी को कॉन्शियसली चूज करना है। इसी के साथ हमारी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सीरीज यहीं कंप्लीट होती है। अगर आपको ये सीरीज वैल्यूएबल लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आगे भी हम मैनिफेस्टेशन, सबकॉन्शियस माइंड और हीलिंग से जुड़े ऐसे ही डीप टॉपिक्स लेकर आते रहेंगे। तो कमेंट में आप यस और नो जरूर लिखिए।